तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। मैं हूं अमर सर और आज आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं, राष्ट्रपति का निर्वाचन। बहुत सारे लोग आसपास के जो निर्वाचन होते हैं, लोकसभा का निर्वाचन, राज्यसभा का और विधानसभा का, विधान परिषद का, पंचायती राज व्यवस्था जिसे मुखिया जी, जिला परिषद, पंचायत समिति, त्रिस्तरीय चुनाव, तो हमेशा आप हर साल रोटेशन करके ये सब चुनाव आप देखते रहते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव एक विशेष रूप से होता है जिसको जानकारी लेना चाहिए, खासकर राष्ट्रपति के चुनाव। और इसी तरीके से उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद, ये एक बिरादरी है, एक कैटेगरी है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव को अगर बेहतर तरीके से आप समझ लेते हैं तो और बाकी जो अनुपातिक प्रतिनिधि चुनाव जो भी होती है उसको समझने की जरूरत नहीं होती है, आप समझ सकते हैं। और आसपास में भी जो आम चुनाव होते हैं, जो खासकर राजनीति से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनसे भी पूछिएगा कि ये राष्ट्रपति का चुनाव या राज्यसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, ये किस तरीके से होता है, तो शायद मैक्सिमम लोग हाथ खड़े कर देते हैं। इसलिए आप जानकारी रखिए और आपको आसपास अगर जानकारी होगी तो किसी से भी अगर आप बहस करते हैं तो आप आत्मविश्वास से बहस करेंगे। तो जानकारी लीजिए। सबसे पहले कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 के तहत एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 52 यहीं से शुरुआत होता है। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति और 53 में अनुच्छेद पूरे देश की कार्यपालिका का शक्ति राष्ट्रपति के पास होगा। चौथा, 54 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका यानी निर्वाचक मंडल एक ग्रुप है, इसका एक विशेष है चुनाव पद्धति जो चुनाव आयोग तय करते हैं, निर्वाचक मंडल। तो हम जनरली यही 3 आर्टिकल लेके आज चलेंगे। हालांकि राष्ट्रपति को चुनाव करा रहे हैं, फिर उनसे काम लेंगे, फिर उनको हटाएंगे, है ना। तो इस तरह से 2-3 वीडियो में समाहित होगा, लेकिन एक छोटा सा वीडियो आज आपको हम देने का प्रयास करते हैं। पहले समझने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा से समझिए। चलिए, आप जानते हैं कि दिल्ली यानी संसद भवन, संसद कई बार हम बता चुके हैं, ये विधान मंडल किसी भी राज्य में होता है, लगभग सभी राज्य में। ये इसके 3 अंग, इसके भी 3 अंग देख लीजिए, घर का 3 भाग बना दिए। एक राष्ट्रपति अभिन्न अंग है संसद के, ये राज्यसभा, ये लोकसभा, समझने का प्रयास कीजिए। ये विधानमंडल में ये राज्यपाल और ये विधान परिषद, ध्यान रखेंगे, या विधानसभा, इसको थोड़ा सा एक जगह कर देते हैं, विधान परिषद, समझने में आपको परेशानी होगा, और ये विधानसभा। चलिए, अब सबसे पहले जरूरी है कि हमने ये बातें यहां क्यों लिखी। तो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में आम आदमी भाग नहीं लेते। यह डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, इनडायरेक्ट। हम जिसे चुनते हैं वही राष्ट्रपति को चुनता है। अप्रत्यक्ष प्रणाली है, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। सबसे पहला सवाल कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव डायरेक्ट होते हैं या इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेते हैं, वोटर कौन है भाई, मोहर कौन जाके मारते हैं, तो ये पहले तय कीजिए, ध्यान दीजिए। तो इसमें तो ये तो खुद राष्ट्रपति ही है, यहां राज्यपाल ही है, समाप्त हो गया। यहां लोकसभा है, ये राज्यसभा है, तो निश्चित रूप से ये दोनों भाग लेता है। चलिए, ये 2 घर के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन इसमें लोचा है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये राष्ट्रपति के चुनाव में 14, राष्ट्रपति के चुनाव में, माफ कीजिएगा, ये राष्ट्रपति के चुनाव में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं, जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। कॉमन सेंस कि अगर राष्ट्रपति एक बार 12 सदस्यों को मनोनीत कर दिए और अगले 5 साल बाद भी वो चुनाव में मैदान में आएंगे, तो ये 12 सदस्य उन्हीं को वोट देगा, ज्यादा उम्मीद है। इसीलिए इनको निर्वाचक मंडल के तहत चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं है। सबसे पहले ध्यान देंगे, राज्यसभा में
राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं अपने मन से। मनोनीत का मतलब अपने मन से, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए। और लोकसभा के जो 2 सदस्य हैं उसे भी छोड़कर, तो इसे कहेंगे, इस तरह से इसको परिभाषा किया जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा के सभी निर्वाचित यानी जो जनता से चुन के आते हैं, जनता द्वारा चुन के आते हैं, जनता द्वारा, वो भाग लेंगे। क्योंकि ये 12 सदस्य और 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, निश्चित रूप से पक्षपात होने की संभावना होगी, इसलिए इसे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं है। चलिए अब आइए कि राज्य से कौन भाग लेता है, राज्य विधानमंडल से, तो उसको समझने का प्रयास कीजिए। विधान परिषद ये नहीं लेगा, शब्दों पर ध्यान देंगे कि विधान परिषद भाग नहीं लेगा ये, लेकिन विधानसभा भाग लेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में 1, 2 और 3 जगह से भाग लेते हैं। ये विधानसभा भाग, माफ कीजिएगा, विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि यह सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। जहां 2 सदन, 1 सदन, 2 सदन, ये मात्र 6 राज्यों में 2 सदनात्मक व्यवस्था है, मात्र 6 राज्यों में, और बाकी कहीं नहीं है। इसीलिए विधान परिषद को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं है। इससे नुकसान क्या होगा कि किसी राज्य को वोट बैंक बहुत ज्यादा हो जाएगा और किसी राज्य का वोट बैंक बहुत कम होगा, विधान परिषद नहीं है। तो ध्यान देना है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य ऐसे भाग लेते हैं। और 2 केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है, 2 केंद्र शासित प्रदेश, और वो 2 केंद्र शासित प्रदेश को ऐसे समझ सकते हैं, हम देख सकते हैं कि इनमें केंद्र शासित प्रदेश कौन सा भाग लेता है। पहले केंद्र शासित प्रदेश को पहचानिए, एक ध्यान देंगे, समझने का प्रयास कीजिए मैप के माध्यम से। ये वाला केंद्र शासित प्रदेश, ये लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, इस लाइन में 3 गो देख लीजिए। यहां पे दादर नागर हवेली और दमन और द्वीप, ये 2, 3 और 2 5, दिल्ली और पांडिचेरी है ना, दिल्ली और पुडुचेरी, माफ कीजिएगा, चंडीगढ़, दिल्ली और चंडीगढ़, और नया बन गया लेह लद्दाख, ये एक और यहां बन गया, एक और यहां बन गया, 2 सॉरी। तो अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 3, 2 5 और 4 9 यहां ध्यान रखेंगे। ये आप अपने मैप एक मैप खरीदिए और ये पहचानने का प्रयास कीजिए, शब्दों पर ध्यान देंगे। ये अब यहां विधानसभा, तो दिल्ली में विधानसभा है, केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, यहां भी विधानसभा है, यहां भी विधानसभा है, रामनाथ करके हैं मुख्यमंत्री, जो पता आप कर लेंगे। और यहां भी विधानसभा है, अब बना है नया। तो अब तक 2 विधानसभा, 1 और 1 ये विधानसभा 2 भाग लेते थे, लेकिन अब तीसरा भी लेंगे। लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुआ है, इसलिए उसके बाद जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है, उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है। तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से लेंगे। इसलिए आप कह सकते हैं कि 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में, ध्यान रखेंगे, वर्तमान में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में बस जल्द ही 28 और 3 भाग लेंगे, जो 1 आपका पेंडिंग रहेगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आगे हम देखते हैं कि विधानसभा का चुनाव, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में, और राष्ट्रपति के चुनाव में इस तरह से तो वोटर तय हो गया। अब वोट करने जाएंगे, तो चलिए हम बूथ तैयार करते हैं और चुनाव का माहौल बनाते हैं। आप लोग भी चुनाव लड़िए, मैं तो लड़ रहा हूं, चलिए नॉमिनेशन दे रहे हैं, आप लोग भी लड़िए। कैसे चुनाव होता है, बस 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में हो जाएगा, और जनरली आपको बताते हैं। चलिए, मैं अमर सर खड़ा हो गए, चलिए अमर कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें से एक और आप लोग खड़ा होइए, आप लोग लड़िए। अगर कोई नहीं लड़ रहे तो हम अपने से लिख देते हैं। चलिए, पूजा कुमारी भी लड़ रही है चुनाव, और मंगरुआ,
ये चलिए, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं भाई। चलिए सब लोग आके वोट कीजिए। ये वोटिंग लिस्ट है, चलिए वोटिंग करिए। अब शब्दों पर ध्यान देंगे। 3 आदमी चुनाव मैदान में हैं, 3 आदमी दिखाई दे रहा है, और इसमें से अब आप चुनाव कराना है, आपको वोट करना है। मान लिया जाए कि वोटरों की संख्या 100 है, फिक्स कर दीजिए 100 ही वोटर हैं, मान लिया जाए। हालांकि पहले एक वोटर जो राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभा के सदस्य होते हैं, एक वोटर, उसका एक मत मूल्य निकाला जाता है, उसको पहले देख लेते हैं। चलिए उसको पहले देख लेते हैं, तब फिर इस पेज पर आएंगे। उसका मत मूल्य निकाला जाता है कि एक वोटर का कितना मत मूल्य होता है, एक वोटर का। तो समझिए, एक मूल्य जिस राज्य से है, राज्य की कुल जनसंख्या अब बटे उस राज्य की विधानसभा की संख्या, सदस्यों की संख्या, ठीक रहेगा ये। चलिए अब जहां जिस राज्य की जनसंख्या है उसको जनसंख्या को लिखिए, और उस राज्य के विधायकों की संख्या, विधानसभा मतलब विधायकों की संख्या को लिखिए और भाग दे दीजिए, और गुना 1/1000। इसको 1000 से भाग भी कहा जाता है गणितीय भाषा में। गुना 1/1000, यानी इसे भाग भी कहा जा सकता है 1/1000 से, माफ कीजिएगा 1000 से भाग भी दिया जाता है। और जो भागफल आएगा वो एगो विधायक जी का मत, अगर एगो विधायक जी मत गिराएंगे तो 10-20 हजार हो जाएगा, 50 हजार भी हो सकता है। जिस राज्य की, जिस देश की, माफ कीजिएगा, जिस राज्य की जनसंख्या बटे उस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं अपने राज्य का निकाल सकते हैं। पूरा जनसंख्या लिख दीजिए, अपने विधायकों की संख्या लिख दीजिए और 1000 से भाग दे दीजिए। जो भागफल आएगा वही एक विधायक जी का मत होगा, वोट होगा। अब चलिए, ये तो हो गया विधायक जी का। तब लोकसभा यानी लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य का मतमूल्य कैसे निकाला जाएगा, तो फिर यहां देखते हैं कि उसके लिए हम देखते हैं कि सभी राज्यों की, है ना, सभी राज्यों की विधानसभा सदस्यों का कुल मत, ध्यान देंगे, अब बटा सभी सांसद सदस्य, ध्यान दीजिए। अब ये लफड़ा हो गया कि भाई लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्यों का कुल सदस्यों की संख्या जोड़ लेना है, और 2800 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में जितने विधायक के वोट आए थे, मतमूल्य आए थे, उसको एक जगह कलेक्ट करके ऊपर में लिख दीजिए। सभी राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी के विधानसभा के सदस्यों की कुल मत अब बटा सभी सांसदों का मत, अब फिर गुने 1/1000 कर देना है, और इस तरह से आपका सांसदों का, यानी एक सांसद का मत मूल्य निकल गया। यानी एगो सांसद अगर वोट करेंगे तो एक नहीं काउंट होगा, उसके राज्य के स्टेटस के अनुसार होगा। इसलिए किया गया है ताकि एक, माने अगर मान लिया सिक्किम है तो वहां जनसंख्या कम है, अगर सबको एक वैल्यू रहेगा तो किसी का ज्यादा हो जाएगा, किसी का कम हो जाएगा। तो जनसंख्या के अनुसार से उनका भी वैल्यू समान करने का प्रयास किया गया, बिहार का भी समान करने का, उत्तर प्रदेश का भी समान करने का, और सभी, ताकि इसमें किसी को ऐसा पक्षपात ना लगे। हालांकि इसके बाद टोटमा है, लेकिन वो जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कुछ है जो जानना जरूरी नहीं है, बस इतने से आपका काम चल जाएगा। यह है आपका चुनाव कराना।
तो ये मत मूल्य निकल गया। अब वोटिंग कराते हैं, अब वोटिंग कराते हैं। चलिए वोटिंग में हम लोग आ गए। वोटिंग में एक पेज और आगे वोटिंग कराते हैं। तो आप कोई भी व्यक्ति मान लेते हैं कि 100 है, हम मान लेते हैं कि 100 है, एक आया और यहां अमर सर के सामने लिख दिया 1, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव चिन्ह जारी नहीं होते हैं, क्योंकि चुनाव चिन्ह वहां जारी होता है जहां अशिक्षा है, जो नहीं समझ सकते, पढ़ लिख नहीं सकते, वहां होता है बैगन छाप, है ना, चम्मच छाप, छुरी छाप, है ना, वगैरह वगैरह चुनाव चिन्ह जारी किए जाते हैं। अब लेकिन जहां समझदारी है, जहां लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो नाम के आगे टिक मारते हैं और 1 नंबर लिखेंगे। फिर कोई आया दूसरा आदमी 1 नंबर, और सावधान, एक व्यक्ति तीनों आदमी को वोट से दे सकते हैं। सबसे बड़ा चुनाव है एकल संक्रमणीय मत पद्धति में कि एक व्यक्ति तीनों को वोट कर सकते हैं, जबकि ऐसा आप नहीं सुना होगा, एक ही को मारते वोटिंग करते हैं, लेकिन यहां तीनों के करेंगे। अर्थ यह रहेगा कि एक व्यक्ति आया मेरे सामने लिख दिया 1, इनको भी दे सकते हैं तो इनके सामने लिखेंगे 2, इनको भी कर सकते थे, इनके सामने में लिखेंगे 3। यह वरीयता हुआ। इनका मतलब ये हुआ इशारा कि सबसे पहले हमको पसंद है कि अमर सर राष्ट्रपति बन जाते तो अच्छा रहता। अगर ये नहीं बन पाते हैं तो ये पूजा कुमारी बन जाती तो अच्छा रहता। उसके बाद भी अगर नहीं बन चाहते तो ये मंगरुआ बन जाता तो अच्छा रहता। चलिए एक और आदमी आया, 100 आदमी आएंगे, उसने लिखा कि हम 3 नंबर इनको देंगे, 1 नंबर इनको देंगे, 2 नंबर इनको देंगे, लीजिए। फिर एक आदमी और आया और इसी तरीके से वो 1 नंबर यहां लिखेगा, 3 नंबर यहां लिखेगा, 2 नंबर यहां लिखेगा, यानी जो इच्छा हो वो लिखते चला जाएगा। और 100 इस तरह से लिस्ट आगे की ओर बढ़ाएंगे तो 100 इस तरह से कॉलम तैयार हो जाएगा। 100 मान लेते हैं कि क्योंकि वोटर 100 है, मान लिया कि। तो जनरल चुनाव में हम देखते हैं कि हम 40 नंबर में 1 और 40 आप 35 पूजा कुमारी को आया, तो 40 से 35 कोड़िए 75, तो बच गया 25, 100 पुर गया। संभवतः इसको जोड़ के देखेंगे, 4 3 7 75 25 100 आपका समाप्त हो गया मन। अगर मुखिया जी का चुनाव होता, जिला परिषद का चुनाव होता, पंचायत समिति का चुनाव होता, एमएलए विधायक जी का चुनाव होता, लोकसभा का चुनाव होता, तो यहां हम जीत जाते। लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स लाए हैं, लेकिन यहां कोई नहीं जीता। शब्दों पर ध्यान देंगे, यहाँ कोई नहीं जीता इस चुनाव में। न हम अमर सर जीत पाए, नहीं पूजा कुमारी जीत पाए, नहीं मंगरुआ जीत पाया। यही एकल संक्रमणीय मत पद्धति का और निर्वाचक मंडल का सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ कोई नहीं जीत पाया, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जीतने के लिए कुल मत का आधा से अधिक लाना होगा। यानी कुल मत मेरे पास 50 है तो कम से कम 51 लाना होगा, जो किसी के पास नहीं आया। 51 किसी के पास नहीं आया, इसलिए इस चुनाव में कोई नहीं जीत पाया। ऐसा एकमात्र राष्ट्रपति के साथ हो चुका है, वो है बीबी गिरी। याद रखने के लिए गिरते गिरते बने, माने एक बार में चुनाव नहीं हुआ तो याद रखने के लिए हम बोलते हैं कि गिरते गिरते बने हैं बीबी गिरी। अब शब्दों पर ध्यान देंगे कि अब हम क्या करें, आप सब क्या करें, या चुनाव पद्धति में क्या व्यवस्था है। तो जो सबसे कम वोट आए हैं उनकी उम्मीदवारी ही समाप्त हो जाएगी, मंगरुआ समाप्त, खत्म कीजिए। और ध्यान रखेंगे ये 40 को जो मत मिला है वो 1 नंबर का है, 35 जो मिला है वो 1 नंबर है, 25 जो मिला है वो 1 नंबर है, और 2 नंबर और 3 नंबर अभी काउंट नहीं हुआ है। अगर 2 नंबर 3 नंबर काउंट करेंगे तो कुल मत हो जाएगा 300, क्या कि एक आदमी 3 मत दे रहा है, एक आदमी 3 3 3, तो 300 होगा। हमने 100 का हिसाब दिया है, अभी 200 बाकी है। तो 25 जो इनका उम्मीदवारी समाप्त हुआ, तो इनको 1 नंबर वोट मिला है, 1 नंबर 25, यानी जो व्यक्ति इनको 25 1 नंबर दिया है वो 2 और 3 निश्चित रूप से इनको नहीं दिया होगा। शब्दों पर ध्यान देंगे, जो इनको 1 दे दिया तो 2 और 3 हमें या इस पूजा कुमारी को दिया होगा। तो निश्चित रूप से उसको हम खोजेंगे कि अब 2 नंबर कहां है। अब फिर मतपेट जो बैलेट पेपर होता है उसको निकालेंगे, और 2 नंबर 25 आदमी का वही निकालेंगे। जो इनका 1 नंबर है उसको खोल कर देखेंगे कि भाई 2 नंबर किसको दिया है। तो 2 नंबर खोजेंगे तो देखते हैं इसमें कि 20 गो मिला है पूजा कुमारी को और 5 गो अमर सर को। तो मेरा तो 45 हो गया भाई, इनका हो गया 55, यानी ये चुनाव जीत गए सेकेंड चक्र के मतगणना में, सेकेंड चक्र के मतगणना में, क्योंकि इनको आधा से अधिक हो गया, 50% से अधिक हो गया और यह चुनाव जीत गए। चलिए, ये आपके वर्तमान क्लास में राष्ट्रपति हो गई है ना। गीत मत गावे लगी हो कर नाम देख के।
तो इस तरह से ये हो गया। अब हम राष्ट्रपति को शपथ दिलावेंगे। शपथ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, वो न है तो अन्य न्यायाधीश आएंगे और राष्ट्रपति शपथ लेंगे। उसके बाद वह काम शुरू करेंगे। अगर इस चुनाव में किसी को लगे, खासकर मंगरुआ को लगेगा कि धांधली हो गया है, जनरली हारने के बाद होबे करता है कि धांधली धांधली, तो ये कोर्ट जाएगा, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। शब्दों पर ध्यान देंगे, चुनाव आयुक्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट। जब जाएगा सुप्रीम कोर्ट जाना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में धांधली हो गया है, और अगर धांधली हुआ होगा तो राष्ट्रपति के ऊपर अगर 6 महीना बाद, साल भर बाद पता चला कि राष्ट्रपति गलत तरीके से आए हैं, तो उसी दिन से वो हट जाएंगे, लेकिन उनका किया हुआ काम रद्द नहीं होगा। तो ये चुनाव हम करा देंगे राष्ट्रपति को, फिर हम आवास देंगे, इनसे काम लेंगे, और गलत करेंगे तो हटाएंगे। लेकिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।